Hello students, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Structural Mechanics 1. Today we will discuss about the example based on the column and strut of unit number 6 and I think chapter number 8 in your textbook. So today we will continue with your example of column and strut. आज हमने जो लास्ट लेक्चर में जो हमने एग्जाम्पल किया था जिसमें आपको यूलर्स फॉर्मूला भी अप्लाई करनी है और रैंकिन्स फॉर्मूला भी अप्लाई करनी है, तो वो सम आपका था थोड़ा लेंथी, लेकिन हमने थोड़ी स्पीड में किया था। तो इसका ही सिमिलर एक एग्जाम्पल है, वो भी आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, यानी कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका जो कैलकुलेशन है, रैंकिन्स फॉर्मूला का जो कैलकुलेशन है, उसमें भी सभी लोग को डाउट है कि ये कैलकुलेशन कैसे होगा। तो आज कैलकुलेशन पे दिखाऊंगी और आपका एक एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कैलकुलेशन नहीं आ रहा, तब भी आप मुझसे पूछना, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिवीजन करवाऊंगी। क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल से। जो एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन ऐसा है, अ होलो सर्कुलर कास्ट आयरन कॉलम हैविंग एक्सटर्नल डायमीटर 125 mm and internal diameter is 100 mm is fixed at both ends. Length of column is 4 meter. Calculate crippling load of Rankine formula and also calculate the Euler's buckling load and E, FC and alpha की जो भी वैल्यू आपको दी हुई है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे। तो आपका क्वेश्चन सबसे पहले राइट डाउन कर रही हूँ, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है, होलो सर्कुलर cast iron column, CI that means cast iron column, having external diameter 125 mm, external diameter 125 mm and internal diameter is 100 mm. Is fixed at both ends. Is fixed at both ends. Length of column is 4 meter. Length of column is 4 meter. Calculate first Euler's crippling load, Euler's buckling load, Euler's buckling load, and second is Rankine formula, crippling load of formula। ये आपकी जो भी एक्स्ट्रा ई की वैल्यू दी हुई है वो है 0.40 10⁵. क्लियर? आपकी एफसी की वैल्यू दी हुई है जो कि है 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और जो अल्फा दिया हुआ है वो अल्फा है आपका 1/1600। क्लियर? तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले सभी लोग प्लीज अपना जो भी कैल्सी है वो लेकर बैठिए,
क्योंकि जो आपका रैंकिन्स फॉर्मूला में जिसको भी डाउट है, क्योंकि उसका जो सिंप्लीफिकेशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता ही था कि क्वेरी आएगी, लेकिन बहुत कम बच्चों ने बोला है क्वेरी के लिए, लेकिन सभी का नहीं हो रहा होगा, इसीलिए मैं ऐसा मान लेती हूँ कि सबका आंसर नहीं आ रहा, तो मैं आपके रैंकिन्स फॉर्मूला का जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो मैं आपको करवाऊंगी। तो इसके लिए आपको कंपल्सरी कैल्सी और आपकी एक नोटबुक लेकर बैठिए। सो जल्दी से कैलकुलेटर ले लीजिए आप। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बाय यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। सो यूलर्स बकलिंग लोड हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है होलो सर्कुलर कॉलम, और मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ कि ये आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर है ऑफ कॉलम एंड स्ट्रक्चर चैप्टर। इसके बाद आपका एक लेक्चर होगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज यही टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम दूसरा आपका जो भी टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। सो इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आपका होलो सर्कुलर सेक्शन है, दैट मीन्स सॉलिड में ही एक ऐसा होलो है। तो सबसे पहले मैंने होलो सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ किया। ये आपका होलो सर्कुलर सेक्शन है, क्लियर। इसमें एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया हुआ है, अगर आपको एक्सटर्नल डायमीटर है उसको हम बोलेंगे कैपिटल डी, तो वो आपका है 125 mm, क्लियर। और जो आपका इंटरनल डायमीटर है इसको हम बोलेंगे स्मॉल डी, तो वो आपका है 100 mm, क्लियर, वो आपका है 100 mm। तो मैंने ड्रॉ की है फिगर। अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट ये आप लिखा हुआ है फिक्स्ड एट बोथ एंड, यानी कि आपका जो भी सर्कुलर कॉलम है दोनों साइड से कैसा है, फिक्स्ड है, क्लियर। और आपकी लेंथ जो है वो आपको दी हुई है L इक्वल टू 4 मीटर, क्लियर। तो सबसे पहले हम बाकी आपको जितनी चीजें दी हुई है वो न्यूटन और एमएम में है, इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेंथ को हम कन्वर्ट करेंगे। तो आपका जो लेंथ है वो बोथ एंड आर फिक्स, दैट मींस L क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगी PE इक्वल टू पाई स्क्वायर PI अपॉन L स्क्वायर, क्लियर। पाई तो हमें मालूम ही है, E की वैल्यू क्या है, E को हमको दिया हुआ है E की वैल्यू। अभी हमें I भी फाइंड करना है और L भी फाइंड करना है, क्लियर। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे मैं फाइंड कर रही हूँ L। तो जब भी आपका दोनों एंड फिक्स है तो L क्या होगा, L अपॉन 2 होगा, लेकिन यहाँ पे लाइन कितनी होगी, 4 मीटर है, इसको मैं mm में कन्वर्ट करूंगी तो आपका क्या होगा 4000 mm हो जाएगा, यानी कि 4000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2000 mm आपका L होगा, क्लियर। तो आपका L पता चल गया। अभी हम फाइंड करेंगे I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है π/64 कैपिटल D रेज़ टू 4 माइनस स्मॉल d रेज़ टू 4, क्लियर। जो हमने लास्ट आपके लेक्चर में किया था वही है। सो π/64 एज इट इज रखेंगे, π/64 कैपिटल D यानी कि एक्सटर्नल डायमीटर कितना है आपका 125 रेज़ टू 4 है, माइनस इंटरनल है आपका 100 रेज़ टू 4, क्लियर। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका क्या आंसर आ रहा है, स्पीड वेक्टर कैसे में इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए, फिर आपका जो भी आंसर है इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। So after to calculate this value, the answer will be 7.07 10⁶ mm⁴. 7.07 10⁶ mm⁴. This is your moment of inertia. ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और आपकी L की वैल्यू जो है वो भी आपको पता चल गई। तो अभी हम
यूलर्स फॉर्मूला फाइंड करेंगे। यूलर्स का कैलकुलेशन तो इजी है, पाई स्क्वायर लिखेंगे, जो भी आपका पाई की वैल्यू क्या होगा 3.40 स्क्वायर। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है 0.40 इंटू 10⁵5। क्लियर। आपकी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 7.07 इंटू 10⁶, और डिवाइड बाय आपका जो एल है वो कितना है 2000, सो 2000 स्क्वायर। अभी आपके पीई की वैल्यू आएगी। सो मैं आपको एक सिंपली नोट देना चाहती हूँ कि अगर आपका किसी भी कैलकुलेशन हो रहा है तो जब आप कैलसी में कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ब्रैकेट करना है, उसके अंदर ये सभी का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद जो आपका डिवाइडेड का जो साइन है वो करना है, उसके बाद इसको फिर से ब्रैकेट करना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। अदरवाइज वो ब्रैकेट नहीं होगा तो वो आपका पहले डिवीजन कर लेगा, उसके बाद आपका इनटू करेगा, तो आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो खास ये आपका जो ब्रैकेट है वो करना होगा आपको, अदरवाइज आपका आंसर में जो भी वेरिएशन है वो आ सकता है। सो आपकी जो पी की वैल्यू है वो आ रही है 24422 3.36, 24422 3.36 न्यूटन। मैंने पहले भी बोला था न्यूटन में रखेंगे तभी चलेगा, अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, सो आपका होगा 244.22 किलोमीटर। क्लियर। ये आपका हो गया पी का आंसर। अभी हम रैंकिंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे। सो ये आपका आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। सो हम अप्लाई करेंगे अभी नेक्स्ट आपका रैंकिंस फॉर्मूला। तो आपका सेकेंड है रैंकिंग फॉर्मूला। क्लियर। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, इसलिए आपको पता चलेगा इसके बाद कि किस किस वैल्यू को आपकी जरूरत है, तो वो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। सो आपका जो इक्वेशन है वो है Fc इंटू ए अपॉन 1 प्लस अल्फा एल अपॉन के स्क्वायर। पी आर इक्वल टू Fc इंटू ए 1 प्लस अल्फा एल अपॉन के स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे आपकी जो Fc की वैल्यू है वो तो आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है। क्लियर। अभी आपको ए की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हम एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर। और आपका जो अल्फा है वो भी दिया हुआ है, आपकी जो एल की वैल्यू है वो भी दी हुई है, आपका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो भी फाइंड करना है, तो हमें रेडियस ऑफ गायरेशन भी फाइंड करना है। क्लियर। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं, तो आपका एरिया क्या होगा 5/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। सो 5/4 कैपिटल डी कितना है तो 125 है, माइनस स्मॉल डी कितना है तो वो आपका है 100। क्लियर। तो इसका कैलकुलेशन करना है तो आपका आंसर आएगा mm स्क्वायर में। तो आपका आंसर आ रहा है एरिया का 4417.86, 4417.86 mm स्क्वायर। क्लियर। अभी आपको के फाइंड करना है, के की फॉर्मूला क्या है अंडर रूट आई अपॉन ए। दैट मीन्स आपको क्या करना है, आई की जो भी वैल्यू है यहाँ लिखनी है 7.07 इंटू 10⁶, डिवाइड बाय आपको एरिया करना है, तो वो है 4417.86, तो आपको के की वैल्यू मिलेगी जो आपका आंसर आएगा mm। क्लियर। सो आपका आंसर क्या होगा, तो कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर होगा 40। क्लियर। आपका आंसर होगा 40। तो अभी हम सभी वैल्यू को आपकी जो रैंकिंग फॉर्मूला है उसके अंदर रखेंगे सभी वैल्यू को और कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे खास
आप देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एफ की जो भी वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, तो क्या होगा आपका 500 इंटू आपका एरिया क्या है, तो वो है 4417.86 क्लियर, अपॉन 1 प्लस अल्फा क्या है आपका, तो अल्फा है 1 डिवाइड बाय 1600 क्लियर, इंटू में है आपका एल अपॉन के स्क्वायर, तो आपका एल कितना है 2000 अपॉन आपका के कितना है, तो 40 है, तो उसका स्क्वायर क्लियर, तो यह आपका होगा एल अपॉन के स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन करना है। अभी सबसे पहले आपको करना है 5000 इंटू 4417.86 करना है क्लियर। इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर है 22208930 22208930। ये आपका कैलकुलेशन कर लो और क्रॉस चेक भी कर लो, ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। उसके बाद सब कुछ साथ में नहीं करना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले का कैलकुलेशन करना है, उसके बाद 1 प्लस को एज इट इज ही रखना है और कितना कैलकुलेशन करना है, कितना कैलकुलेशन करना है क्लियर। ये तो आपको आएगा ही, आपका 2000 का डिवाइड बाय 40 करके उसका स्क्वायर करो, डिवाइड बाय 1600 करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो आपको आएगा, तो उसका जो आंसर आ रहा है वो है 1.4625 क्लियर। ये कैलकुलेशन तो आपको आएगा। आपको क्या करना है, 2000 डिवाइड बाय पहले 40 करना है, इक्वल टू करके उसका स्क्वायर कर देना है और उसके डिवाइड आपको 1600 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्लियर। ये आपका आंसर आ गया। अभी आपको क्या करना है, फिर से एज इट इज रखनी है सभी वैल्यू को। यहाँ पे हमने 1 प्लस 1.5625 किया, तो क्या आएगा आपका आंसर 2.5625 आएगा। अभी आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है क्लियर। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करना है, साथ में करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो आपका आंसर आ रहा है 862021.46 862021.46 न्यूटन। अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपका आएगा आंसर 862.021 किलोमीटर क्लियर। ये आपका हो गया आंसर किलोमीटर क्लियर। तो ये आपका था क्वेश्चन आज का। सो आपका आज का जो होमवर्क है वो इस टाइप का ही सिमिलर क्वेश्चन है। मैं आपका जो डायमीटर है वो चेंज कर देती हूँ और जो लेंथ है वो चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे आपका जो डायमीटर और लेंथ है एक्सटर्नल है वो होगा आपका 150 mm और ये हो जाएगा 125 mm और आपकी जो लेंथ ऑफ कॉलम है वो है 7 मीटर क्लियर। और बाकी सब कुछ सेम ही है। प्लीज टेक बोथ हैंड, आपको ये सब कुछ फाइंड करना है। ये वैल्यू भी आपकी एज इट इज है। यहाँ पे पूरा चेंज कर देती हूँ 1200। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो होमवर्क में करना है आपको और मुझे भेजना है इसको PDF करके क्लियर। सो आज का जो आपका PR का जो रैंकिंग्स फॉर्मूला का जो सिंप्लीफिकेशन है वो खास आपको देखना है। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। अगर आप इसको साथ में सब कुछ करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा क्लियर। तो जिसका भी डाउट हुआ है इसमें रैंकिंग्स फॉर्मूला में, सो आई होप कि सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी आपका एक ही लेक्चर है आपका कॉलम एंड स्ट्रट का, जो लास्ट लेक्चर है। इसमें इसके जैसा एक सिमिलर एग्जांपल और इसके अलावा हम एक एग्जांपल करेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो आज का लेक्चर यही था। सो टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।